पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से एक ज्ञान विखेर प्रस्तुति चलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य से अवगत कराते रहते हैं। मानवो देखो, सुनो, समझो कि सत्य क्या है। संसार एक भ्रमणकारी बाजार है। इसमें जो भी आता है वो भ्रम जाता है और सदा भ्रम खाया ही करता है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य का ज्ञान हम मानवों को कराते रहते हैं। हम मानवों को चाहिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का ध्यान से मनन करें। इस प्रसंग में ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है, हम मानवों के प्रति को हमें चाहिए कि हम अपना पूरा ध्यान लगाकर सुने। कहा, ये संपूर्ण संसार घना बाजार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार जो है, ये संपूर्ण संसार जो है ये बाजार है। और ये बाजार ऐसा है कि घना है। कितना घना है कि कहीं भी एक सुई डालने की जगह नहीं है। ये एक ऐसा बाजार है, ये संसार रूप का बाजार में सभी प्रकार की वस्तुएं हैं। कोई ऐसी वस्तु शेष नहीं बचती है कि जो खरीदार और विक्रेता को न मिल सके। विक्रेता को बेचने के लिए, खरीदार को खरीदने के लिए यहाँ पर हर वस्तु मौजूद है। इस बाजार में ये एक अनोखी बाजार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इस बाजार की तुलना में कोई भी कैसी भी बाजार आदि
गर लगाई जाए तो नहीं है, इसकी तुलना में कुछ नहीं आता है, जरा भी नहीं आता है कि यहाँ खरीदार के पास हर सामान मौजूद है और यहाँ के विक्रेता के पास भी सारा सामान मौजूद है। अब देखना है कि बाजार में जाया जाता है तो वस्तुएं खरीदी जाती हैं और जो बेचने वाले हैं वो बेचते रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बाजार है, वहाँ जो बाजार, ये जो हमारे संसारिक बाजार लगे हुए हैं, यहाँ जो खरीदार जाता है वो विक्रेता नहीं है, केवल खरीदता है, और जो विक्रेता है वो खरीदता नहीं है, वो बेचता है। ये ऐसी बाजार है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस संसार की बात कर रहे हैं, संसार रूप बाजार की बात जो कर रहे हैं, संपूर्ण संसार का मतलब ये कहा गया है कि जिसका आदि अंत नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं मिलता है, वो संपूर्ण हो जाता है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो बाजार है, संसार रूप का जो बाजार है, इसमें विक्रेता और खरीदार दोनों ही ऐसे हैं कि यहाँ विक्रेता भी खरीदार है और खरीदार भी विक्रेता है। इस बाजार में दोनों ही क्रय विक्रय करते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। मतलब इस बाजार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि दो ही लोग केवल हैं, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, दो ही लोग हैं, और दोनों विक्रेता भी हैं और दोनों खरीदार भी हैं। ये एक ऐसा संसार रूप का बाजार है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। इन दो खरीदार और विक्रेता के अतिरिक्त का इस संसार में और मतलब संसार रूपी बाजार में और कोई नहीं है, और कोई नहीं आता इसमें, और कोई नहीं जाता, केवल दो ही लोग जाते हैं, एक खरीदार एक विक्रेता, और जो खरीदार वही विक्रेता, जो विक्रेता वही खरीदार। इस प्रकार ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ये कथन है ओम श्री पीर पैगंबर जी का। अब देखिए कि वो क्या हमसे कह रहे हैं, क्या संकेत हमें विशेष दे रहे हैं, तो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि जब हम ही विक्रेता हैं, हम ही खरीदार हैं, तो कैसे हम इस बाजार में क्रय और विक्रय करें, इसके विषय में देखना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसका मार्ग क्या जता रहे हैं। इस बाजार में ये ध्यान देने की बहुत अधिक जरूरत है कि बेचने वाला जो है उसे इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं सारा का सारा सब तो नहीं बिका जा रहा, बेचे दे रहा हूं। इस बाजार में विक्रेता को चाहिए कि सोच समझ कर ही बेचे, जो उसका अपना है, जो उसके लिए है, जो उसके हित के लिए है, उसे छोड़कर ही वो बेचे। और खरीदार को ध्यान देने की जरूरत है कि उसे जो आवश्यकता की वस्तु है, जो विशेष आवश्यकता की वस्तु है, आवश्यकता की वस्तु का मतलब जानते क्या हो, जिससे भोग न बनता हो, पाप न बनता हो, ऐसी वस्तु
बेचने में भी और खरीदने में भी ध्यान रखने की जरूरत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि खरीदार को भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि उसे देखना है कि कौन सी वस्तु मुझे खरीदना है, कौन सी वस्तु जो है वो मुझे खरीदना है और कितनी खरीदना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अधिक से अधिक खरीद कर अपने सरबोझ को भारी कर लूं, जिससे चलना भी मुश्किल हो जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस प्रकार विक्रेता और खरीदार दोनों के लिए संकेत करते हैं कि क्रय और विक्रय में दोनों को इस बात को इस बाजार में ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे पास का सब समाप्त न हो जाए और कहीं ऐसा न हो कि मैं इतना ज्यादा खरीद डालूं कि उसका प्रायश्चित करना ही मुश्किल पड़ जाए। सोच समझ कर जीवन को इस संसार में बिताने की आवश्यकता है, ऐसा कहना ओम श्री पीर पैगंबर जी का है। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ जो अधिक हो जाए या समाप्त हो जाए, ये तुम्हें पता कैसे चलेगा कि खजाने में भरा हुआ है, खजाने में डालना है, तो उसमें कितना है दोनों के लिए देखना है कि कितना है और कितने की आवश्यकता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इस सत्य को लखाने के लिए कह रहे हैं कि जो विक्रेता है उसका संपूर्ण धन सदा उसके पास ही रहता है और जो खरीदार है, जो खरीदार के पास भी उसका सारा धन उसी के पास रहता है। क्रय विक्रय दोनों आपस में करते हैं। जिसके पास जिस वस्तु की कमी है वो दूसरे वाले से खरीदता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसे विक्रेता वही वस्तु बेचता है, वही देता है जो दूसरे वाले के पास में नहीं होता है। इस प्रकार ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो धन है, जो क्रय विक्रय करना है, वो विक्रेता और तथा खरीदार के पास ही सदा मौजूद रहता है। एक भी पोटली उसकी और कहीं बाहर नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस प्रकार से कहा है कि जहाँ दोनों हैं, जिस बाजार में दोनों कायम हैं, वहीं पर उनका सारा सामान उनके साथ में मौजूद हमेशा रहता है। तो अधिक का खरीद लेंगे तो बोझ बन जाएगा और सब बेच देंगे तो मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि कहीं अंधविश्वास में फंस करके या कहीं काम क्रोध के बशी हो करके आज बहुत सी ऐसी नुक्से हैं जिनसे कहीं सारा सामान तुम्हारा तुमसे छीन सकता है। इसलिए ध्यान की जरूरत है
कि यहाँ पर हर वस्तु पे ध्यान दिया जाए, आवश्यकता किस वस्तु की है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे क्रय विक्रय में कहीं पाप पनप रहा हो, पाप का बीज बन रहा हो, ताकि हमारा जीवन सर्वदा के लिए आवागमन के फेर से निकल ना पावे। ये देखना बहुत जरूरी है। मानो जीवन जो है वो पीर पैगंबर जी कहते हैं बहुत ही समझ बूझ के साथ में बिताना पड़ता है। अरे बिताते तो संसार में सभी हैं, लेकिन कैसे बिताते हैं वो तो सब जानते हुए ओम श्री पीर पैगंबर जी हम श्रद्धालुओं के लिए कहते हैं कि तो अगर मेरी प्राप्ति चाहता है, संसार के आवागमन से छुटकारा चाहता है, तो उस परम शक्ति परमात्मा ईश्वर को तू पाना चाहता है। संसार अगर तुझे अब नहीं भा रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है और तू इस संसार रूपी बाजार से जाना चाहता है, तो उसका मार्ग ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ लेन देन का झगड़ा कभी खत्म नहीं होता है, और इस झगड़े से अगर तुझे खत्म होता है तो उसके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ ना कुछ अधिक का बेच और ना अधिक कुछ खरीद, मतलब लेना देना जो उचित है उसी उचित है। जो लेन देन का मामला जो है वो जो उचित है उसे तू समझ कि उचित क्या है। उचित का मतलब ये होता है कि जिससे कोई पाप ना बनता हो, आवागमन का चक्र न बनता हो। केवल उसी चीज को खरीद, उसी चीज को तू बेच जिस पर तेरा अधिकार है, जितने का अधिकार है, और जितने का अधिकार नहीं है उतना ना तू बेच और ना कभी खरीद। अधिक जरा हुआ तो वो पाप हो जाएगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। इसी प्रकार ये संसार मोहक है, जिस वस्तु पे नजर डालो वो मुग्ध कर लेती है और लालायित कर लेती है, आकर्षक है, अपनी ओर को आकर्षित कर लेती है। थोड़ी नहीं बहुत खरीद लेने की, बहुत की आवश्यकता फंस जाती है कि हम ढेर सारा सभी कुछ ले लें, थोड़ा भी न शेष रह जाए। ये संसार रूप बाजार ऐसा ही है, यहाँ का हर वस्तु दोनों के पास, खरीदार और विक्रेता के पास होते हुए भी ये एक दूसरे को मुक्त करने में सक्षम है, और हर सामान आकर्षक है। आकर्षक है, वो आकर्षित कर देता है कि जो वस्तु की उसे विशेष जरूरत नहीं है उसके पास में है, मौजूद है, उसके बराबर का है, उसके लिए है, लेकिन फिर भी वो मोह बस, आकर्षण के बस और अधिक खरीदने का प्रयास कर लेता है और खरीद लेता है। यही पाप है, यही पाप है जिसके कारण जीवात्मा को त्रास न अनन्य योनियों में जाकर भोगना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस प्रकार से कहते हैं कि आवागमन के चक्र से गर बचना है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जो जाल बिछा हुआ है, एक जाल बिछा हुआ है, संसार रूप का ये बाजार है, और क्रय और विक्रेता के जो मालिक हैं इन दोनों में चतुरता के बस एक जाल बना रखा है, ये बना रखा है भ्रम। भ्रम के वशी यहाँ लेन देन की खबर किसी को नहीं रहती है, भूल जाता है और भ्रम के चक्कर में पड़ा रहता है। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक क्रय और विक्रय का उसे ख्याल ही खत्म कर दिया है। ऐसा भ्रम इस बाजार के अंदर में क्रय विक्रेता ने ही डाला है।
मनुष्य को भरमाने के लिए, मानव को भरमाने के लिए, ताकि वो आवागमन से छुटकारा कभी न पा सके, इसके लिए मानव ने ही ब्रह्मजाल बिछा रखा है। पूजा पाठ, देवी देवता, धर्म अधर्म इत्यादि, झूठ सच है। नहीं नहीं नहीं, सच तो परमात्मा है, परंतु झूठ परमात्मा नहीं है, और न झूठ आत्मा ही है। आत्मा भी सच है, लेकिन जो विपरीत में बसता है, लालच, अपनत्व, यही होता है झूठ। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो आप सब समझ रहे होंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी हमारे ऊपर दया किया है, और कितनी बड़ी दया किया है कि जिस किसको मैं कभी नहीं जाना, सुना, पढ़ा, लिखा, वो हमें ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि ये जो भ्रम है, ये जो तुम पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, प्रवचन आदि महात्माओं संतों से सुनते हो, गुरुजनों से सुनते हो, बड़े बड़े इस धरती के ऊपर क्रय विक्रेता के ही अधिकारी है, लेकिन उनके अधिकार, वो अपने ही अधिकार को गलत यूज करते हैं और गलत में ही तुम सबको डालना चाहते हैं। इन सब से बचो, और जो ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य को लगा रहे हैं, उसी सत्य पर केवल काबिज हो जाओ, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सदा सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाओगे, आवागमन से छुटकारा पा जाओगे, और तुम उस आनंद काल में लीन होकर के स्वयं को क्या वहाँ क्या होगा, जब हम आनंदाकार में लीन हो जाएंगे तो हमें हमारा ही पता नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं आनंदाकार हो जाऊंगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब शब्दों पर ध्यान दें, कहीं त्रुटि हो सकती है, हो गई हो तो उसके लिए ये दरबार संचालक क्षमा याचक है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।